हेलो। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता के 2-4 पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सा विवाह ही हैं, सब प्रिपरेशन के लिए आए हैं, तो अपने अपने सबके विचार होंगे कुछ ना कुछ। और जिसे कहा जाता है कि कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए और कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सबके अंदर अपनी एक विशेष विल पावर है। आप किसी ना किसी फील्ड में बेस्ट होंगे और आपको ये सफलता पाने के लिए जरूरी है कि संघर्ष, स्ट्रगल इज द लाइफ। दूसरी चीज जो है, मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमको अपना गोल सेट करना चाहिए। वी हैव टू सेट आवर गोल। गोल्स मीन्स विचार। पहले विचार तो आए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द रीजंस। जब आप रीजंस को क्रिएट करेंगे यू विल गेट द आंसर। आपको जवाब मिल जाएगा। आप किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, व्हाई वांट टू प्रिपरेशन ऑफ द आईएएस। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक कुम्हार होता है और एक मिट्टी गूंथ रहा होता है चिल्लम बनाने के लिए। तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो बोलता है कि जो है चिल्लम बना रहा हूँ। वो उसकी वाइफ बोलती है चिल्लम क्यों बना रहे हो, गर्मी है, सुराही बनाओ, खूब बिकेगी। वो बोलता है बात तो सही है, और मिट्टी को आकार देना शुरू करता है सुराही का। तभी कहते हैं मिट्टी से आवाज आती है, ये क्या कर रहा है। कुम्हार बोलता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी से जो आवाज आती है, लिसन टू मी केयरफुली, मिट्टी से आवाज आती है तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिल्लम बनती तो खुद भी जलती, दूसरे को भी जलाती, सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल रहूंगी। सबसे पहले हम लोगों को एक विचार करना पड़ेगा। एक छोटा सा विचार जीवन में भूचाल ला सकता है। विचार नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि जीवन में अपनी आइडेंटिफिकेशन वी शुड नॉट बी लूज। कभी अपने जीवन की पहचान खोना नहीं चाहिए। एक 2000 का क्या, आप एक 10 रुपए का नोट ले लीजिए, मोड़ दीजिए, पैर से कुचल दीजिए, उठाइएगा, फिर भी तो 10 रुपया है ना। अरे जब 10 रुपया एक नोट का अपना वैलिडिटी फिक्स है तो हम तो लाइफ है यार, हमारी लाइफ कैसे जो है उसकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा जो है सबसे और बेटर चीज, प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द लाइफ। प्रैक्टिस, जैसे मैं बताऊंगा न्यूयॉर्क के एक थे पाब्लो पिकासो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे। वो एक पाब्लो पिकासो एक न्यूयॉर्क के गलियों से गुजर रहे थे, तभी एक लेडी उनसे टकराती है और उनसे बोलते हैं मैंने आपको पहचान लिया, यू आर द पाब्लो पिकासो। वो बोलते हैं यस। बोलते हैं, वो दौड़ते हुए जाते हुए एक कॉपी और एक पेंसिल लेके आती, सर कहते प्लीज ड्रा पेंटिंग, मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। उन्होंने एक पेंटिंग उसमें पेज में बनाया 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड, और उसको बोलते हैं ले जाओ इसको, बोला कि 50 लाख का है। वो शॉक्ड हो गई, सी बिकम द शॉक्ड कि ऐसे कैसे 30 सेकंड में 50 लाख का कोई पेंटिंग बन सकती है। वो दौड़ के जाती है, 2-4 दुकान पे जाती है, पता करती है, तभी उसको पता चलता है कि वो 50 लाख का होती है। और वो ढूंढना शुरू करती है पाब्लो पिकासो की, सर कहाँ पे है। वो मिलती है उनसे और उनसे बोलती है सर जो आपने 30 सेकंड में बनाया था वास्तव में 50 लाख का था, प्लीज आई वांट टू आल्सो लर्न विद यू। मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में हम कैसे 50 लाख कमा सकते हैं। वो बोलते हैं पाब्लो पिकासो, बेटे ऐसा है कि जो 30 सेकंड में मैंने 50 लाख तुम देख रही हो, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए हैं। सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक करिए जब तक सफलता न मिल जाए। कभी भी अपने लाइफ में हमको डिमोरलाइज नहीं होना। कोई बोलता है तू नहीं कर सकता, जब आदमी बोले तू नहीं कर सकता, दैट टाइम यू हैव टू थिंक दैट कि अब मैं ही कर सकता हूँ इस काम को। अगर दुनिया का कोई एक आदमी, दुनिया का वो सिंगल पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो आप समझिए कि अगर ये कर सकता है डेफिनेटली आई कैन आल्सो डू दैट। बस उस चीज में आपका विश्वास होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, घमंड नहीं। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इट इज माई घमंड। इसको आप एरोगेंट कहते हैं, घमंड कहते हैं। तो हमेशा विश्वास अपना होना चाहिए। नेक्स्ट चीज मैं बताऊंगा कि ये बोल रहे हैं आज, ये बोल रहे हैं, ऐसे आप सबको भी बोलना, आप सब भी बोल सकते हैं। और मेरी क्लास का उद्देश्य यही है कि सब लोग जिस दिन यहाँ पे आगे खड़े होकर बोलने की हिम्मत पैदा कर लेंगे, हिम्मत पैदा कर लेंगे, उस दिन मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। सबको बुलवाया नहीं जाता, दे जाना, जिद करना, जिद भी करना गलत है। मैं खुद देखूंगा, जिसको लगेगा मुझे बुलवाऊंगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं बुलवाऊंगा। अब इतनी बड़ी क्लास सबको नहीं बुलवा दूंगा। हाँ मौका दे रहे हैं आपको, जब मौका मिले आपका नंबर आएगा। कब आएगा नंबर, इंतजार करना भी कला है।
अभी इधर रामदेव बलवानी नहीं ये तो नहीं मानेंगे, ये कौन सी बात? नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, क्योंकि आपके कमरे में कूड़ा कचरा कोई फेंक जाएगा तो आप उसको साफ कर सकते हैं, बट अगर आपके माइंड में कूड़ा कचरा अगर कोई भर देता है, इट विल नेवर बी क्लियर। इसको आप कभी साफ नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट बिकम अ डिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव पर्संस। पॉजिटिव थॉट यू हैव टू डेवलप इन योर माइंड। पॉजिटिव थॉट मैं आपको फिर एक स्टोरी के साथ सुनाऊंगा, 1 सेकंड का है, ज़्यादा नहीं। एक मॉस्किटो बेबी होता है और वो एक कमरे में उड़ रहा होता है। उसके पेरेंट्स जो होते हैं देखते हैं कि मेरे बच्चे का फर्स्ट मेडल फ्लाइट है, ये उड़ रहा है। और वो जब आता है वापस घूम करके तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा हाउ वाज योर द फर्स्ट फ्लाइट, आपका पहला उड़ान कैसा रहा? वो पूछता है, मदर इट वाज सो ग्रेट। बोलता है कैसे? बोलता जब मैं उड़ रहा था तो सभी मेरे लिए ताली लगा रहे थे। वास्तव में पता चला वो क्या कर रहे थे उसके लिए, उसको मार रहे थे। यानी उसने उनके नेगेटिव चीजों में अपना पॉजिटिव डेवलप किया। अगर आपके साथ कोई बुरा भला करे उसको रिलीज करिए, दूर करिए, आप अपने विचार को और पॉजिटिव बनाइए। अगर आपको कोई मार रहा है तो आप समझिए मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ये एक छोटे से मॉस्किटो की बात थी जिससे हम कुछ सीख सकते हैं वहां पे। और किसी से कंपैरिजन तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यार ये लड़का बहुत टैलेंट है, ये हर क्वेश्चन का जवाब देता है, देने दो भाई, उससे आप कम है क्या? यू आर द यूनिक। जो आप हैं वो नहीं है, क्योंकि आप हैं और वो बिल्कुल वो है। उनसे आप किसी भी प्रकार की तुलना मत करिए, क्योंकि तुलना करने से सिर्फ आपको तकलीफ मिलेगी और तकलीफ से सफलता जीवन में कभी नहीं आती है। नेक्स्ट, हमें हमेशा कुछ जो सफल लोग हैं उनसे भी सीखनी चाहिए, और खास तौर पर उनसे सीखनी चाहिए जो फेलियर है, क्योंकि जो फेलियर्स हैं उनसे सीख लेने में जो मजा है वो सफलताओं से में नहीं है। क्योंकि आप सूझेंगे बूझेंगे कि क्यों ये फेल हुआ, उसके विषय में आप डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप भी उस सफलता के मार्ग पर जरूर आ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कभी भी अपने भाग्य को, अपने किस्मत पे किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हम लोगों को पैसिमिस्ट बनना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि एक बार एक आदमी था, वो जा रहे थे और एक एस्ट्रोलॉजर थे जो हाथ देख रहे थे, और वो अपने मम्मी को लड़का लेके जाता है कि मॉम मैं भी देखना चाहता हूँ कि देखिए जरा कि मेरे हैंड में क्या है, जरा दिखाइए उनको। तो वो लेकर जाते हैं, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे रहते हैं वो देखते हैं और बोलते हैं, उसको देखने के बाद उसकी शॉक्ड होते हैं। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? बोलता है हाँ, इसके हाथों में भाग्य की रेखा नहीं है। तो भाग्य की रेखा नहीं है, ये बात सुन करके उसकी माँ थोड़ा रोती है, घर पे आती है। बच्चा आता है घर पे और एक नाइफ उठाता है, उस पर बाबा से जो पूछता है लकी माँ करता है हाथों पे। उसकी माँ पूछती ये क्या कर रहा है? बोला भगवान भूल गए थे, मैंने इसको बना लिया है और मैं जाऊंगा। बाहर पढ़ने गए और विदेशों में नाम रोशन किया और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जीवन में कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने अपना भाग्य खुद लिखा। तो कभी भी हमें अपने आप को जीवन के भाग पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। और कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ बनिए। आप एक नाई बनिए, एक दर्जी बनिए, लेकिन याद रखिए उस शहर में आपसे बेटर बेस्ट दर्जी नहीं होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप रहिए। उसी तरह से ये पढ़ाई है, जब आप यहाँ पे आए वहां पे जाए, यू हैव टू थिंक दैट आई एम द बेटर टू ऑल ऑफ यू। आपको ऐसा सोचना, तभी आप कर सकते हैं। अगर पहले ही सोचेंगे यार ये सब जीनियस बैठे, मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेटली आप बोर हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। मुझे भी कुछ नहीं आता, आई एम हियर फर्स्ट टाइम, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई एम द बेस्ट यार। अगर आप बेस्ट हैं तो मैं भी बेस्ट हो सकता हूँ। नेक्स्ट कहते हैं कि जब आप एक छोटी सी 2 वर्ड होते हैं तो वो राजा बड़ा परेशान रहता कि एक पक्षी उसकी उड़ रही है, दूसरी नहीं उड़ पा रही, बड़ा परेशान होता है। तो अपने नौकर से बोलता है जाओ यहाँ शहर में किसी ट्रेनर को लेके आओ जो उसको ट्रेन कर सकता हो। लेकर जाते हैं, वो ट्रेनर फेल हो जाता है, वो भी नहीं उड़ पाती है। परेशान हुआ राजा, बोलता है दूसरे को लेके आओ। एक गाँव का आदमी था, गया और देखा 1 घंटे में वो पक्षी उड़ रही है। बोला ये कैसे उड़ रही है? बोला साहब मैंने शाखे को काट दिया, जिस शाखा पे वो बैठा था मैंने उस शाखा को ही काट दिया। तो माय डियर, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। जहां से भी आपकी जो थॉट, जो विचार हैं, उस पुराने थॉट को छोड़ना पड़ेगा। जिस जगह पे आप उस शाखा को काटिए और एक नए प्रवेश में एंटर होइए अपने एक नए एनर्जी के साथ, देन यू कैन अचीव योर गोल। नेक्स्ट, कैसे करें? जब तक उसको पार करने की कोशिश नहीं करोगे, पार नहीं होगा। हम सब आराम से जीना चाहते हैं। हमारा पड़ोसी है, हम उसी के साथ रहने, हमारा रूममेट है, हम उसी के साथ। रूममेट डिस्टर्ब कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। रूममेट की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, बदलना नहीं चाहते। वो मोहल्ला डिस्टर्ब कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हमें मजा आने लगा है ना, हमें दिक्कतों में मजा आने लगा, उसी रूममेट के साथ मजा आने लगा। कहते हैं तो लोग मजे के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब यही है, तो मजे के लिए मत जियो, अपने समझते हैं। हाँ सर, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट और लूंगा सर, प्लीज। 5 मिनट नहीं, अभी
बस 3 मिनट तीन बार तुमको कह दूं। हाँ ओके डियर यू हैव टू वेट कहते हैं कि दोस्त वो नहीं होते हैं जो रोने के बाद आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने नहीं देते, और सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये जिस तरह से आप ठंडियों में अलाव के सामने जब तक बैठे रहते हैं आपको बड़ी ठंडी महसूस होती है, गर्म नहीं ठंडी नहीं लगती आपको अलाव के पास रहते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे जैसे आप अलाव से दूर जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है, आप ठंडी लगने लगती है। माय डियर, ये संस्था भी हमारे लिए एक अलाव है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे हमें कुछ ना कुछ कमियां महसूस होंगी। यहाँ पर हमें जितना भी वक्त माता पिता ने दिया है यहाँ रहने के लिए, किसी के हक को मार कर, भाई बहन छोटे बहनों का, तो उस हक को हमको एक सही पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करना है और कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके जाना है। दूसरा चीज़ मैं एक और कहूँगा कि एक लाइन में बता दूँ, जैसे कहते हैं कि जीवन में आप कभी भी निराश मत होइए। जैसे एक मूवी आपने देखा होगा, शादी में आना जरूर, देखा? शादी में जरूर। और एक मूवी और देखा है कि आपने देवदास? यस, देखा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या, जीवन में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन में कभी भी देवदास मत बनिए, हमेशा सत्तू बनने की कोशिश करिए। और एक 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 मैं एक बहुत ही अच्छी छोटी सी स्टोरी है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। हाँ, एक लड़का रहता है, कभी कभी क्या होता है कि हम नादानियों से भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? एक लड़का रहता है, पढ़ने में बिल्कुल जीरो रहता है, तो मास्टर साहब जब पढ़ाते हैं बोर्ड पे, तो वो लड़का क्या होता है कि वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, बहुत परेशान होते कि यार उसको कुछ आता भी नहीं, वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करता पढ़ाई पे। तभी एक दिन सर ने पूछा, बेटा कोई गर्म की स्पेलिंग बता पाएगा क्या? और बगल से पंडित जी नीचे से जा रहे थे, बड़ी सी चोटी रखे थे, तो उस लड़के ने पंडित जी को बुलाया, हे चोटी। मास्टर साहब परेशान नहीं है, बड़े खुश है, अरे लड़के को कैसे आगे, कभी बोलता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने गर्म की स्पेलिंग पूछी थी और गर्म की स्पेलिंग होती थी ये चोटी। उन्होंने कहा, बच्चे ने बोला हे चोटी, उनको लगा ये चोटी बोला है, ये बड़ा खुश हुआ, अरे जिसका मुंह नहीं खुलता ये छोटी कैसे पता लगे स्पेलिंग, बहुत खुश हुआ। लड़के को पता नहीं शाबाशी क्यों मिल रही है। नेक्स्ट टाइम फिर से वो थोड़ा प्रिपेयर्ड हुआ और सर ने पूछा, बच्चा कोई इसमें जो है मुर्गा मुर्गी की स्पेलिंग बताएगा क्या? सुन नहीं पाता तो बगल वाले पड़ोसी से पूछता है, का कहीं? मार साहब ने कहा कहीं, फिर दौड़ते होते शाबाशी देते, वाह काक और है नहीं होता है। उसने पूछा का कहीं, और उनको लगा काखेन मुर्गा मुर्गी की स्पेलिंग होती है। और इस प्रकार से उसने अपने जीवन में इन चीजों से सीख करके आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि सर मुझे शाबाशी डेली दे रहे, आज तो मैं कुछ पढ़ के जाऊंगा, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे तमाम मोटिवेशनल स्टोरीज यू हैव टू गेट ऑन द सोशल मीडिया, आप उसको अचीव कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। जीवन में एक रोल मॉडल होना चाहिए सबके। थैंक यू सो मच।